आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई, बाल विनोद करत रघुराई, बिचरत अजिर जनन सुखदाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और अगली चौपाई जो हम पढ़ेंगे ये राम जी स्वयं बोल रहे हैं। राम जी कहते हैं, कोटि विप्र वध लागे ही जाहूं, आए शरण तजहूं नहीं दाहूं। जब विभीषण जी आए तो राम जी ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए विभीषण जी के साथ। और सुग्रीव जी ने कहा, इसे बांध लेना चाहिए, निश्चर है, भेद लेने के लिए आया है। राम जी कहने लगे, सखा नीति तुमनी की विचारी। सुग्रीव जी ने कहा, तब तक तो हनुमान जी चुपचाप खड़े थे, लेकिन जब राम जी ने कहा, सखा तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है, तब हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। प्रभु मैं तो आपके भरोसे पर निमंत्रण देकर आया था, और आज आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। सुग्रीव राजा है और राजनीति कहती है दुश्मन को बांध लेना चाहिए, लेकिन ये मेरी नीति नहीं है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु फिर आपकी क्या नीति है। राम जी कहने लगे, मम पन शरणागत है हरि। मेरी तो शरण में भी यदि कोई चलाता है तो उसके जीवन में भी कोई भय नहीं रहता। और राम जी कहते हैं, शरण में आए हुए की यदि कोई जीव रक्षा ना करे तो ऐसे लोग तो पाप के पुंज हैं, उनको देखने में भी हानि होती है। और आगे कहते हैं, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दोष भी किसी को लगा हो और मेरी शरण में यदि वो चला आए तो मैं उसका त्याग नहीं करता, लेकिन एक उसके लिए छोटी सी शर्त है, और वो शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम लोगों की विडंबना है, हम भीतर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और दिखाने की चेष्टा करते हैं। राम जी कहते हैं, बस मुझे यही नहीं भाता, तू भीतर से जैसा है वैसा मेरे सन्मुख चला आ। हम लोग कहते हैं हम तो पापी हैं, भगवान के पास कैसे जाएं। भगवान कहते हैं, तू पापी है तो पापी बनकर मेरे पास आ जा। मुझे कष्ट कब होता है, मन में तो कपट भरा है, पाप भरा है, और भक्त बनकर मेरे सामने आता है। तू जैसा है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वस्त्रों में ही मलमूत्र का त्याग कर देता है और फिर उसके बाद दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। उसके बाद फिर उस बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता। मलमूत्र साफ भी माँ करती है। माँ ये नहीं कहती पहले तू मलमूत्र साफ कर फिर मैं तुझको गोदी लूंगी, उसको साफ भी वो माँ करती है। राम जी कहते हैं, तुझे बस यही करना है, तू जैसा है वैसा मेरे पास चला आ, उसके बाद फिर तुझे कुछ नहीं करना, सब जिम्मेवारी मेरी है। आइए समापन की ओर बढ़ते हुए हमारे ठाकुर जी कैसे हैं। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा। कब
तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। प्यारे, तुमने तारे लाखों पापी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणों निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, 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 वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। और मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं हम, तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण के, तेरे ही गुण गाए हैं, तेरे ही गुण गाए हैं,
तेरे ही गुण गाए हैं, तेरे ही गुण गाए हैं, तेरे ही गुण गाए हैं। भाव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कोटि विप्रवद लागे